हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सबको एक और नए वीडियो में। तो वेनम द लास्ट डांस मूवी रिलीज हुए कुछ ही दिन हो चुके हैं। तो अगर आपने मूवी देख लिया है तो उसमें बहुत सारे ऐसे सिम्बाइट को दिखाया गया है जिसके बारे में आपको शायद पता नहीं है। तो आज हम उन्हीं सारे सिम्बाइट के बारे में बात करने वाले हैं और लास्ट वाला सिम्बाइट के बारे में जान के आप तो हैरानी हो जाओगे। तो अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और तुम्हारे भाई के मोटिवेशन के लिए एक लाइक भी कर देना। तो चलो शुरू करते हैं आज की इस कमाल के वीडियो को। तो मार्वल कॉमिक्स में या फिर मूवीज में जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था हम उसी से शुरू करने वाले हैं और वो है वेनम। तो वेनम सिम्बाइट का सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था साल 1998 के दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के इश्यू 300 में। लेकिन इससे पहले ही वेनम का इंट्रोडक्शन हो चुका था। लेकिन दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के इश्यू 300 आने के बाद वेनम का ओरिजिनल अपीयरेंस दिखाया गया है। उससे पहले वेनम सिम्बाइट को सिर्फ स्पाइडरमैन के सूट के हिसाब से दिखाया गया था। और अगर हम वेनम के होस्ट के बारे में बात करें तो वेनम का सबसे पहला होस्ट था डेडपूल, उसके बाद स्पाइडरमैन और फिर एडी ब्रॉक। लेकिन इसके बाद भी वेनम का और कई सारी होस्ट रह चुका है और उन सब के बारे में अभी बात नहीं कर सकते। उसके बाद आता है टॉक्सिन सिम्बाइट। तो जिस तरह से कार्नेज वेनम का बेटा है उसी तरह से टॉक्सिन भी कार्नेज का बेटा है। तो टॉक्सिन को सबसे पहले दिखाया गया था साल 2004 के वेनम वर्सेस कार्नेज इशू 2 में। तो जैसे कि हम सबको पता है कि कार्नेज वेनम से बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसी तरह से टॉक्सिन इन दोनों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसके भी बहुत सारा होस्ट रह चुका है। उसमें से एक तो अपने वेनम 3 में दिख भी चुका है और वो है पैट्रिक मुलिगन। और टॉक्सिन ने एडी ब्रॉक से भी बॉन्ड किया था। उसके बाद और कई सारी कैरेक्टर्स के साथ बॉन्ड कर चुका है। तो इसके बाद आते हैं एगोनी सिम्बाइट। तो ये वही सिम्बाइट है जिसे डॉक्टर पेन ने मूवी के एंड में बॉन्ड किया था। तो एगोनी सिम्बाइट को दी लाइफ फाउंडेशन ने क्रिएट किया था वेनम सिम्बाइट का यूज करके। तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस साल 1993 के वेनम लेथल प्रोटेक्टर इशू 4 में दिखाया गया था। और इसका भी कई सारी होस्ट रह चुका है जैसे कि सिल्वर सेवल और लेस्ली जेसनेरिया। और हाल ही में हम डॉक्टर पेन को इससे बॉन्ड करते हुए देख सकते हैं और वो दोनों अभी भी जिंदा है। इसका मतलब है हम एगोनी और डॉक्टर पेन को फिर से बॉन्ड करके लड़ते हुए देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं लेशर सिम्बाइट। तो लेशर एक ऐसा सिम्बाइट है जिसे लाइफ फाउंडेशन ने क्रिएट किया था वेनम का यूज करके। और इसका फर्स्ट अपीयरेंस साल 1993 के वेनम लेथल प्रोटेक्टर इशू 4 में दिखाया गया था। और बाकी बहुत सारा सिम्बाइट है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसको वॉरडॉग भी कहते हैं। और इसके पास ग्रीन म्यूटेड स्किन है जिसके वजह से इसके बैक से ब्लैक टेंटिकल निकलते हैं। और इन सारे चीजों के वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और अगर हम इसके होस्ट के बारे में बात करें तो इसका फर्स्ट होस्ट है रेमोन हर्नांडेज। और वेनम 3 में हमने सैडी क्रिसमस से बॉन्ड करते हुए देखा था। और इसके बाद आता है फेज सिम्बाइट जिसको हाइब्रिड सिम्बाइट भी कहते हैं। तो इसको भी लाइफ फाउंडेशन ने क्रिएट किया था वेनम सिम्बाइट का यूज करके। और इसका फर्स्ट अपीयरेंस साल 1993 के वेनम लेथल इशू 4 में दिखाया गया था। और इसका फर्स्ट होस्ट है कार्ल मार्श। और इसके बाद हम वेनम 3 में एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ बॉन्ड करते हुए देखा था। तो इसके बाद है स्लीपर सिम्बाइट। तो ये सिम्बाइट वेनम सिम्बाइट का 7वां बच्चा है जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले सामने आया था। और इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था वेनम फर्स्ट होस्ट के इशू 3 के अंदर। और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और एक कार्नेज जैसा इविल नहीं है और ये बहुत ही अच्छा सिम्बाइट है। और अगर हम इसके होस्ट के बारे में बात करें तो इसका पहला होस्ट है एक क्री सोल्जर जिसका नाम है तेलकर। ये एक बिना दिमाग के सिर्फ एक बॉडी है। इसके बाद आता है रेड गॉब्लिन सिम्बाइट। तो ये एक ऐसा सिम्बाइट है जिसका क्रिएशन कार्नेज सिम्बाइट से हुआ था। तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस एज ग्रीन गॉब्लिन हुआ था। लेकिन दी अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 4 में जब नॉर्मन ऑस्बॉर्न कार्नेज से बॉन्ड करता है तब ये रेड गॉब्लिन में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट वाला जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो लास्ट वाला है एंटी वेनम। तो एंटी वेनम एक सिम्बाइट तो है लेकिन ये क्लैंटर से बिलोंग नहीं करता। तो एंटी वेनम के क्रिएशन तब होता है जब वेनम एडी ब्रॉक को छोड़ देता है। लेकिन वेनम के कोडेक्स एडी के बॉडी में होने के वजह से जब एडी मिस्टर नेगेटिव के साथ कांटेक्ट में आता है तब भी एडी के बॉडी में एक नया सिम्बाइट पैदा हो जाता है और वही होता है एंटी वेनम। वेनम और एंटी वेनम इन दोनों के कलर्स और पावर्स एक दूसरे से अलग अलग है। और इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था दी अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 569 में। और इसका सिर्फ एक ही होस्ट है और वो है एडी ब्रॉक। तो यही था वो सारा सिम्बाइट जो कि वेनम 3 में दिखाया गया है। होप करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कर देना। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।